हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो मेरे मेरे प्यारे साथियों, आज अपन लोग ना पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर शायद 2 होगा। चैप्टर नंबर 2 वर्णिका भाग 2 का है, डाटे विश्वास। ये कहानी है, सेकेंड नंबर कहानी पढ़ने वाले हैं। डाटे विश्वास पूछेगा, पहली बात ये कैसी कहानी है। याद रखना मेरे प्यारे साथियों, ये उड़िया कहानी है। ये कैसी कहानी? उड़िया कहानी है, ठीक। इसके लेखक कौन है? तो सातकुड़ी होता। सर याद कैसे रखेंगे? तो सिंपल है कि आत्म विश्वास कब ढह जाता है कि जब आप लोग मान लो कि आप ए नाम के लड़के हो, ठीक है। ए नाम का लड़का आप हो एंड अपना बात करें ये अ, जी ढेर सारे से बातें कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा ना कि सबसे जब आप बातें कर रहे हो तो कभी न कभी आपका मान लो कोई डी है, इसको पता चल जाएगा तो विश्वास टूट जाएगा ना। आप सास से बात करोगे तो विश्वास टूट जाएगा किसी न किसी का। तो ये होता है विश्वास, डहते विश्वास। तो सात कोड़ी होता, सात कोड़ी होता। डहते विश्वास का लेखक है सात कोड़ी होता, जिनका जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में। 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। ये है ना, ये ठीक। एंड उसके बाद इनका जन्म स्थान है मयूरगंज उड़ीसा, मयूरगंज उड़ीसा। और उसके बाद इसके जो अनुवादक हैं वो है राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ये क्वेश्चन इसका फेमस है कि डाटे विश्वास कहानी का अनुवादक कौन है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। डाटे विश्वास कहानी का अनुवादक कौन है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। डाटे विश्वास कहानी का कौन है बताओ? अनुवादक कौन है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। अब इस कहानी की प्रमुख पात्रा है लक्ष्मी। पूछेगा इस कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी इस कहानी का प्रमुख पात्रा है। लक्ष्मी इस कहानी का प्रमुख पात्रा है। चलो अपन स्टार्ट करते इस कहानी को। इस कहानी की प्रमुख पात्रा है लक्ष्मी। लक्ष्मी, ठीक। लक्ष्मी का पति का नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मी के पति का नाम है लक्ष्मण। और लक्ष्मण काम करता है कलकत्ता में, नौकरी करता है। कहता कई दिनों से, मतलब पिछले कई दिनों से वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, रुकने का नाम तक नहीं ले रही है। तूफान में घर टूट गया, तूफान आया, घर टूट गया। बारिश से पहले तूफान आया था, तूफान, भयंकर तूफान आया। लक्ष्मी का घर था, उड़ा के लेके भाग गया, उड़ा के लेकर के भाग गया घर को। तो लक्ष्मी का पति लक्ष्मण कलकत्ता में काम करता है। इसे गुजारा नहीं हो पाता कि पैसा, कुछ पैसा वैसा बेचते हैं उधर से, तो घर द्वार के घर परिवार ही चल पाता है, वहाँ खेती बाड़ी सब नहीं हो पा रहा है। तो लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी काम करती है तहसीलदार के यहाँ। लक्ष्मी काम करती है तहसीलदार के यहाँ, छीट पूट का काम, ठीक है। छीट पूट का काम करती है। तो बता मेरे साथी, किसके यहाँ काम करती है? तहसीलदार, तहसीलदार, तहसीलदार साहब के यहाँ काम करती है, काम करती है। फेमस क्वेश्चन है इसका ये, लक्ष्मी छिटपुट का काम कहाँ करती है? तहसीलदार साहब के यहाँ काम करती है। इससे जो पैसा होता है तो घर परिवार बढ़िया से चल जाता। पति कमाता है, घर नहीं चलता बढ़िया से, थोड़ा बहुत चलता है। और ये क्या करते हैं ना कि कुछ अन्य सोर्स भी होना चाहिए। घर छिटपुट मतलब होता है कि घर में झाड़ू लगा दी, बर्तन साफ कर दी, ठीक, आंगन बहार दी, ऐसे जो होता है छोटा मोटा काम होता है ना, वो करती है लक्ष्मी तहसीलदार के यहाँ। तो इनके लिए 1 बीघा जमीन छोड़ गए। इनके पूर्वज 1 बीघा इसके लिए जमीन छोड़ गए कि खेती बाड़ी होगा। इनके पूर्वज 1 बीघा जमीन छोड़ गए ताकि खेती बाड़ी हो। और लक्ष्मी जो है ना, तूफान में घर टूट गया। खेती बाड़ी के लिए इन्होंने धान का बीज गिराई, धान का बीज बड़ा भी हुआ। और बड़ा होते ही क्या हो गया? बड़ा हुआ और सूखा पड़ गया। सूखा पड़ गया, समस्त बीज जल गया, समस्त बीज जल गया। और उसके बाद आदमी सब में कयास लगा रहा है, तूफान तो आया, सूखा पड़ गया, अब तो बारिश आ जाओ, अब तो बारिश आ जाओ यार, जल्दी आ जाओ बारिश। लेकिन वर्षा लेने का नाम तक नहीं ले रही है कि भाई आएंगे कभी, आ ही नहीं रही है। तूफान आया, सूखा पड़ गया। और जब बारिश शुरू हुई भादों के महीने से, तो लगातार कई दिनों से वर्षा हो रही है। तूफान
उसके बाद सूखा, उसके बाद वर्षा। लोगों ने सोचा अब धान तो रोप ही लेंगे, लेकिन जब वर्षा चालू हुई कई दिनों तक लगातार होती रह गई, अभी तक हो ही रही है। लोग कहा यार क्या हो रहा है, लोग कह रहा है क्या हो रहा है, ठीक है, लोग क्या हो रहा है, ऐसा इसका कहना है। कई दिनों तक सूर्य देवता का दर्शन तक इन्होंने क्या किया, नहीं किया। लगातार बारिश होने के कारण चिंता बढ़ गया गांव वालों का। लगातार बारिश होने के कारण गांव वाला का चिंता बढ़ गया कि कहीं न कहीं दलई बांध ना टूट जाए, दलई बांध, दलई बांध ना टूट जाए। अब सबको होने लगा शंका, अब इतना जो वर्षा हो रही है भाई, अब इसमें क्या होगा, दलई बांध ना टूट जाए। सभी को डर होने लगा, जब वर्षा हो रही है तो कहीं दलई बांध टूट ना जाए। लक्ष्मी जब नई नई दुल्हन बन के आई थी तो उसको याद है एक बार दलई बांध टूटा था, और दलई बांध इतना खतरनाक आया था, बांध बाढ़ आया था कि मत पूछो। उसको याद है, उसको ये भी याद है उस टाइम कि बहुत सारा लाश पड़ा था, वहीं पे एक छोटा सा बच्चा था, साल भर का बच्चा था, आराम से बैठ करके ये सोच रहा है मम्मी मेरे को दूध पिलाएगी। लेकिन उसकी मम्मी उड़ती कि उससे पहले उसको एक सियार वन भोज के लिए घसीट करके लेकर के चल गया। उसको याद आता है, और देह उसका सिहर उड़ता है, उसका देह पूरा सिहर उठता है। और कहता है विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है। पूछेगा विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह कथन किस चैप्टर का है, तो याद रखना डालते विश्वास। ठीक है, लक्ष्मी आसमान का रुख देख रही है, आसमान का रुख दे रही है, हे भगवान अब तो ठहर जाओ, अरे अब तो ठहर जाओ। इसके गांव का पढ़ाकू लड़का, इसके गांव का पढ़ाकू लड़का कहीं है, हाँ इसके गांव का मतलब पड़ोस का पढ़ाकू लड़का गुणनिधि कटक से लौटा है, गुणनिधि कटक से लौटा है। तो पड़ोस का लड़का, पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन था, तो गुणनिधि। पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन था, गुणनिधि कटक से लौटा है। कहाँ से लौटा है, कटक से लौटा है। पूछेगा गुणनिधि कहाँ से लौटा है, तो कटक से लौटा है। और इन्होंने समाचार देने आया है कि महानदी का दोनों सिरा का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, और कभी न कभी बाढ़ आ सकती है, कभी न कभी बाढ़ आ सकती है, मतलब कभी कभी बाढ़ आ सकती है। किसने कहा था, महानदी का दोनों सिरा जो पानी उसका स्तर बढ़ रहा है, तो गुणनिधि ने आकर ही कहा था, गुणनिधि ने आकर के है आकर के कहा था। जब ये सुनती है लक्ष्मी तो बहुत याद आता है यार, बाढ़ आएगा तो क्या होगा, क्या होगा, क्या बात करते फिर आगे। लक्ष्मी को याद है कि लक्ष्मी को याद है महानदी के पास एक संबलपुर हीराकुंड बांध, संबलपुर हीराकुंड बांध। कटक शहर को बचाने के लिए, कटक शहर को बचाने के लिए एक राजा था, एक राजा था, इसका नाम था केसरी था का भाई, केसरी नाम, हाँ राजा था ययाति केसरी, ययाति केसरी। कटक शहर को बचाने के लिए सुन रखी थी कि कटक शहर को बचाने के लिए संबलपुर का हीराकुंड बांध बनाया था ययाति केसरी ने। पत्थरों का बांध बनाया था, पत्थरों का बांध बनाया था, पत्थर का बांध बनाया था। और उसी पत्थर का बांध बनाते वक्त लक्ष्मी का ससुर जी का देहांत हो गया था पत्थर गिरने से। इन्होंने केवल गांव वालों से यह बातें सुनी थी कि हीराकुंड बांध बनाने के चक्कर में से ससुर जी का देहांत हो गया था। पूछेगा किस बांध को बनाने में लक्ष्मी का ससुर जी का देहांत हो गया, तो हीराकुंड बांध। पूछेगा संबलपुर का हीराकुंड बांध किस राजा ने बनाया कटक शहर को बचाने के लिए, याद रखना ययाति केसरी ने बनाया था, ययाति केसरी ने बनाया था। ठीक है, इनके ससुर जी शहीद हो गए। कहते हैं लक्ष्मी का 28 वर्षों में इन्होंने कई बार बाढ़ देखी है, इन 28 वर्षों में इन्होंने कई बाढ़ देखी है, कई बाढ़ देखी है। और कहते हैं कि लक्ष्मण अगर होता तो ऐसा देखना नहीं पड़ता। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। लक्ष्मण के परदेसी होने का उसे बहुत बेहद दुख है। लक्ष्मण घर नहीं है, बस इसके घर में क्या है, दो बेटा, दो बेटे और दो बेटी, दो बेटे और दो बेटी। बड़े बेटा का नाम है अच्युत,
लक्ष्मी के बड़े बेटा का नाम है अच्युत और साल भर का लड़का और 2 क्या है लड़की है। ठीक है, ये इतना ही कहते लक्ष्मी कहती है कि इसे बहुत ही दुख है परदेसी होने का। ठीक है, चलो बात करते फिर अपन आगे। लक्ष्मी जो है दलई बांध पर खड़ी होकर के महानदी के दोनों किनारों को डूबते हुए देखती है और कहती है, मन ही मन कहती है, किनारे लांगे बगैर चली जा हमारी हंसी खुशी की दुनिया को और रेतीला मत बना। पूछे क्वेश्चन ये पूछेगा, किनारे लांगी चली जा हमारी हंसी खुशी की दुनिया को और रेतीला मत बना, किसने कहा? लक्ष्मी ने मन मन कहा। कहाँ पे खड़ा होकर कह रही है? दलई बांध के ऊपर खड़ा होकर के कह रही है, वहां देख रही है महानदी का दोनों से डूब रहा है डूब रहा है। तब कहती है, बहुत बढ़िया लाइन कहती है, किनारे लांगे चली जा, किनारे लांगे बगैर चली जा हमारी हंसी खुशी की दुनिया को और रेतीला मत बना, और रेतीला मत बना। गांव का पढ़ाकू लड़का गुणनिधि, गांव का पढ़ाकू लड़का गुणनिधि सभी के साथ मिल करके, सभी के साथ मिल करके, सभी के साथ मिल करके एक दल बनाता है, एक दल बनाता है। इसका नाम है स्वेच्छासेवक दल, स्वेच्छासेवक दल, स्वेच्छासेवक दल का निर्माण करता है। गुणनिधि जो है सभी लड़कों के साथ मिल करके एक स्वेच्छासेवक दल का निर्माण करता है, स्वेच्छासेवक दल का निर्माण करता है। और इसके दल में कौन कौन है? शंकरा, ठीक, अच्छा शंकर होगा, ठीक, ऐसे शायद देखो नाम देखने दो, नाम क्या, मकरा है, कुछ नाम आपको लिखा देते, ठीक है। इसमें कुछ कुछ है, शंकर है, अच्युत है, बस कुछ कुछ नाम रखना है, ठीक है। शंकर है, अच्युत है, लक्ष्मी का बड़े बेटा, ठीक है, मकरा है, अच्छा मकरा कौन है? मकरा है, और कोई नाम? मकरा है, चंद्रा है, ये सब नाम बस याद रखना, ठीक है। चंद्रा, ये सब नाम बस है इसका, ठीक है, ये सब नाम है। तो इसके ना ग्रुप में एक गांव का लड़का एक दल बनाता है, स्वेच्छासेवक दल का निर्माण कौन? गुणनिधि करता है। पूछेगा स्वेच्छासेवक दल का निर्माण किसने किया? गुणनिधि ने किया। क्यों किया? क्योंकि जब एक साथ रहेगा, एकजुट में रहेगा, तो बांध को बढ़िया से बांध लिया जाएगा, ठीक है, ये इनका कहना था। और इनमें शंकर, मकरा, अच्युत सारा सब का सब काम करा था। बूढ़े लोग उपदेश दे रहे हैं, बूढ़े लोग क्या कर रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं, कि बूढ़े उपदेश दे रहे हैं, यहाँ पर मिट्टी डालो, यहाँ पर पत्थर डालो, मिट्टी डालो, देखो बांध का पानी का स्तर बढ़ रहा है, यहाँ ये करो, वहाँ ये करो, वहाँ ये करो, ठीक है, ऐसा ये बात हो रही है। लक्ष्मी का बड़ा बेटा अच्युत, लक्ष्मी का बड़ा बेटा अच्युत बड़ी क्या है? कर्मठ है, बाप पे गया। लक्ष्मी कहती है ये बाप पे गया है, बाप की तरह कर्मठ है, बाप तरह क्या है? कर्मठ है। जब लक्ष्मी वहां से लौट रही थी तो लक्ष्मी कहती है गुणनिधि से, कर लोगे बेटा? अतः हाँ मौसी कर लेंगे, हाँ मौसी कर लेंगे। निठल्ले लोगों के लिए दुनिया में और क्या है? और कोई जगह ही नहीं है, कर लेंगे। तो याद रखना मेरे भाई कि ये जो है ना गुणनिधि, गुणनिधि मौसी कहती है किसको? लक्ष्मी को यह मौसी कहती है, लक्ष्मी को यह मौसी कहती है। पूछेगा गुणनिधि जो लक्ष्मी क्या है? तो मौसी का रिश्ता दोनों के बीच में है। तो लक्ष्मी जब आ रही होती है तो कहती कर लोगे बेटे? हाँ मौसी हम क्या करेंगे? कर लेंगे। निठल्ले लोगों के लिए दुनिया में क्या है? जगह ही कहाँ है। तो कहता है चलो पढ़ लिख के नालायक तो नहीं निकला। लक्ष्मी कहती है पढ़ लिख के चलो, नालायक तो नहीं निकला, नालायक तो नहीं निकला। सरपंच ने कहा सभी से ऐसा करो, जाओ और गांव में कह दो कि कल शाम तक यहाँ गांव में बाढ़ आ सकती है, कल शाम तक गांव में बाढ़ आ सकती है। पूरा हर जगह क्या करो? खबर पहुंच, हर जगह खबर पहुंचा दो, हर जगह का खबर पहुंचा दो। बात है एक बार सन 55 की याद आता है लक्ष्मी को। सन 55 में दलई बांध, एक बार दलई बांध टूट गया था, टूट गया था और पूरा गांव तहलका मच गया था। लक्ष्मी को ऐसा बात याद आ रहा है और कहता है इस बार जो बाढ़ आएगी ना, इससे कम होगा या ज्यादा कह नहीं सकते, इसका लक्ष्मी का कहना है। और कहती है जुटे रहो बच्चों, काम करते रहो, ठीक है। पानी में रह करके मगरमच्छ से बैर लेना बड़ी मुश्किल है, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। सारा लोग अपना काम कर रहा है, पूरा काम कर रहा है, सबका सब काम कर रहा है। और लक्ष्मी जब घर जाती है, तो लक्ष्मी जब घर जाती है ना, लक्ष्मी के बरंडा जो होता है, ठीक है, बरंडा को क्या बोलते हैं? चबूतरा, चबूतरा, ठीक है। लक्ष्मी जब चबूतरा पे रहती है ना, तो चबूतरा पे जब लक्ष्मी बैठती है, चबूतरे पे, ठीक है, कहाँ पर? चबूतरे पर, चबूतरे पर।
तो दलई बांध दिखता है, दलई बांध दिखता है, याद रखना दलई बांध दिखता है। और जब वह छप्पर पर, और जब छप्पर जाती है ना, इसका क्या दिखता है, पानी दिखता है। क्या दिखता है, पानी दिखता है। सोचो यार कितना नजदीक में, दलई बांध के पास में ही है, दलई बांध के पास में लक्ष्मी का घर है। बताए थे यहाँ पे देखो, दलई बांध के पास लक्ष्मी का घर है और देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर है। याद रखना, देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर है और दलई बांध के पास में घर है। और जब लक्ष्मी दलई बांध देखना चाहती है ना, तो जब वो चबूतरे पर रहती है दलई बांध दिख जाता है, चबूतरे पे है दलई बांध दिख गया, मतलब बरंडा पे। और उसके बाद जब छप्पर पे चढ़ती है ना, छप्पर पे चढ़ती है ना, तो पानी दिखता है बांध का, एकदम लहलहा रहा है, पानी दिखता है, ठीक है, भयंकर पानी दिखता है छप्पर पे रहने से। ठीक है, बात करें मित्र, मेरे दोस्त, आगे चलो। सभी का कहना है, आदमी यहाँ पर हाँ से कुछ रहता है, यहाँ सबको पता है कि हर साल बाढ़ आएगी, सबको पता है कि हर साल बाढ़ आएगी, फिर भी इंसान अपना यह जगह छोड़ना नहीं चाहता है। और यहीं पर हर साल लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ढेर सारी चीज करते हैं। और इसी नदी के पानी को थोड़ा उसी से स्नान करता है, मछली मारता है उसी नदी में, ठीक है, खाना पकवाता है, पानी लेकर के उपजाता है, खाता है, पीता है, सब मस्त मौला रहता है। सबको पता है कि यहाँ हर साल बाढ़ आती है, लेकिन फिर भी कोई टेंशन बिना यहाँ पे जीवन यापन करता है। और सभी का कहना एक ही बात है कि शरारती नटखट बच्चे की तरह, याद रखना, शरारती नटखट बच्चे की तरह लोगों को परेशान कर रही है, खुद को खुद मान जाएगी और अपने रास्ते चली जाएगी। सबका कहना है कि बच्चा नटखट सा बच्चा है, शरारत कर रहा है, कभी न कभी ये मान करके किसी न किसी दिन यहाँ से चल जाएगी, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा लोगों का कहना है। ठीक है, चलो, लक्ष्मी को अंदाजा हो गया बाढ़ आएगी, घर में अकेले हैं, क्या करें। और लक्ष्मी को ये भी याद आता है कि जब पिछला बार बाढ़ आया था, इसका सास ससुर थे तब चूरा ली थी। इस बार भी लक्ष्मी ने क्या की, चूरा ली। चूरा जो होता है, चूरा देखिए, चूरा आप लोग खाएंगे, चूरा ली, शक्कर जो होता है, चूरा शक्कर जो लेकर के एक बढ़िया जगह पे ले ली, बांध ली, ठीक है। और उसके बाद जो सामान होता है उसको एक कोने में रख दी, एक कोने में रख दी। लक्ष्मी कहती है लक्ष्मण होता तो सब कुछ सहारा होता, कुछ सहारा होता। लक्ष्मी मने मन सोच रही है, लक्ष्मण होता तो कुछ सहारा भी होता। बड़ा लड़का अच्युत बांध का पानी बांधने में है, बांध का पानी बांधने में, बांध बांधने में लगा है। लक्ष्मी अपने, यह देखो बहुत फेमस लाइन है, लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुला करके गुहाल में चलेगी। क्वेश्चन पूछेगा, लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ चल गई, तो गुहाल में चल गई। गुहाल मतलब गुहाली घर, गुहाल में चल गई। बाद में समय मिले ना मिले, इसलिए उन्होंने गाय और बछड़े का गले का रस्सा खोल दी। पगहा मतलब क्या होता है, रस्सा को उन्होंने पगहा खोल दी। और बकरियों का भी घर में खुले छोड़ दी, बकरियों को घर में खुले छोड़ दी, ठीक है। गुणदी सब वगैरह सारा काम कर रहा है, ठीक है। बाढ़ का पानी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, बाढ़ का पानी धीरे क्या करता है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। पूरा पानी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। चलो बात करते फिर आगे। तो पानी का झटका एक बार आता है और तार का गाछी तक पहुंच जाता है। और सरपंच जी कहते हैं जाओ पूरा गांव में खबर फैलवा दो, या बाढ़ आने ही वाली है। पूरे गांव में खबर होता है कि अपना अपना क्या घर को खाली कर दो, ऊंचे जगह पे चले जाओ, ऊंचे जगह पे चले जाओ। सब आदमी ऊंचे जगह पे चले गया, सभी आदमी ऊंचा जगह पे सबका सब चल गया, पूरा गांव खाली कर रहा है। और वहीं पर गांव में एक स्कूल है, गांव में क्या है, एक स्कूल है, गांव में स्कूल है। आदमी सब स्कूल के रूम में घुस गया और कई आदमी स्कूल के ऊपर में चढ़ गया, कई आदमी स्कूल के ऊपर में चढ़ गया, और ऊपर में चढ़ गया, कई आदमी चढ़ गया। और उसी स्कूल के पास में वहाँ माँ चंडेश्वरी का मंदिर है। स्कूल के पास में ठीक, स्कूल के पास में माँ चंडेश्वरी जी का मंदिर है। क्या है, मंदिर है। सब वहीं पहुंच गया, वहीं मंदिर के पास पहुंच गया। और एक समय होता है कि जब इसी मंदिर में पूजा पाठ होता है। ऐसा बस पहुंच गया, सब चढ़ गया, ठीक है, बाढ़ आई नहीं है अभी, सब चढ़ा है।
आज लोग इस पर चढ़ा है डर के मारे। आज लोग मंदिर स्कूल पे चढ़ा है डर के मारे, स्कूल में घुसा है डर के मारे। एक समय हुआ करता था जब इसी स्कूल के पास लोग मनोरंजन के लिए आता था, मेला हुआ करता था यहाँ पर। और एक साल में यहाँ पर हर साल मेला हुआ करता था और लोग यहाँ पर खरीद बिक्री करते थे, पूजा पाठ करते थे मंदिर में जाकर के, पूजा पाठ करते थे मंदिर में जाकर के। यहाँ पे खरीद बिक्री मेला लगता था, आदमी लोग हंसी खुशी यहाँ पर आता था। लेकिन आज एक ऐसा समय है, लोग डर के मारे ऊपर में चढ़ा है। लोगों को पूर्णतः विश्वास है कि बाढ़ आएगी तो हमारी माता जी बचा लेगी। सबको विश्वास है, मंदिर में आए, भगवान के शरण में आए हैं, माता जी के शरण में आए हैं, बाढ़ आएगी तो हम लोग बच जाएंगे। लोग ऊपर में एक कमरा में दो आदमी घुस गया है। सोचो, एक कमरा में दो आदमी घुस गया है, खचा खच भरा है, ऊपर में पूरा आदमी भरा पड़ा है, ऊपर में पूरा आदमी भरा पड़ा है। सभी लोग को भरोसा क्या था कि माँ चंडेश्वरी माता है, वो हमें बचा ले, सबको भरोसा था, तो भरोसा था। लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे लड़के को साथ लेकर निकलते निकलते कुछ पिछड़ गई। ये भी जा रही है, कुछ दूरी पे गई और पिछड़ गई। वह अपने बेटे अच्युत का इंतजार कर रही थी, अपने बेटे अच्युत का इंतजार कर रही थी। इन्होंने पिछड़ गई तो इन्होंने अपने दोनों बेटी को कहा, तुम दोनों आगे की ओर निकल जाओ। ठीक है, इनको लगता है, इनको पीछे से कोई पुकार रहा है माँ करके, इनको लगता है कि इनका बेटा, बड़े बेटा अच्युत पुकार रहा है माँ माँ करके। इन्होंने एक बहुत बढ़िया यहाँ पे लाइन की है, देखो ध्यान से। पीछे मुड़कर देखने को वक्त ना रहने पर भी थोड़ी दूर दौड़ने के बाद लक्ष्मी पीछे घूमकर देखने लगी, मानो अच्युत की आवाज कहीं दूर से उसके कानों में सुनाई दी हो, माँ आजा आजा। ठीक, किंतु अच्युत नहीं देखा, अच्युत नहीं देखा। काश यह नदी माँ कहकर आगे ना बढ़ते हुए उसी तरह खड़ी हो जाती कुछ देर, काश आते आते कुछ देर कर देती। काश ये नदी पानी, ये नदी का पानी कुछ देर बाढ़ कुछ देर रुक जाती यहाँ पर। ठीक, ऐसा लक्ष्मी का कहना। बांध टूटने से अफरा दफरी मच गया, पूरे गांव में अफरा दफरी मच गया बांध टूटने से। लक्ष्मी जो है कुछ दूर आगे गई, पानी घुटनों तक हुई, कुछ और दूर आगे गई, थोड़ा और ऊपर आया, कुछ दूर और गई, पानी का धीरे बढ़ रहा है और एक समय ऐसा आया कि पानी यहाँ तक पहुँच गई। वहीं पर कुछ दूरी पर भगवान शिव, हमारे भोलेनाथ का मंदिर था। ठीक है, वहीं कुछ दूरी पर बगल में ही हमारे भोलेनाथ मतलब शिव भगवान का क्या था, मंदिर। ऐसे ही ना मंदिर था, वहां पर शिव भगवान का मंदिर था। और इसी मंदिर के पास एक वृक्ष था, बरगद का वृक्ष था। यहाँ पर लक्ष्मी खुद को संभाल नहीं पाती, यहाँ पर किसी तरह वहां पर संभालते वहां पर पहुंच जाती है। लक्ष्मी वहां पर पहुंच जाती है और इन्होंने थोड़ा बहुत पावर लगा करके, उसका एक डाल था, बरगद का डाल, अब पानी बहुत हो गया, डाल था, ठीक है, डाल था, उस पर वह हिम्मत करके चढ़ जाती है और खुद को साड़ी से बांध लेती है, आधा साड़ी खोले डाल में बांध लेती है। ठीक, बांध लेती है। चलो ये कहानी यहाँ तक। अब तुमको ले आते हैं स्कूल के पास। अब चलो स्कूल के पास चलते हैं। जब स्कूल के पास जाते हैं ना, देखते हैं क्या है ना कि पानी पूरा भरा पड़ा है। छत जो होता है स्कूल के छत पर जो आदमी खड़ा था यहाँ पर, उसके घुटने तक पानी आ रहा था। कहाँ तक बताओ, घुटने तक पानी आ रहा था। अब तुम कल्पना करो कि जो व्यक्ति अंदर पानी में रूम में था, उसका क्या हाल हुआ होगा। कल्पना करो कि जब छत पे पानी आदमी घुटने तक हो रहा है, तो ये बताओ कि जो लोग 2 आदमी स्कूल के रूम में 2-4 से घुसा था, वो आदमी का क्या हाल हुआ होगा। या तो चढ़ा होगा या तो नहीं, तो एक हाथ पकड़ के वहीं रहा होगा, मर गया होगा। ये कल्पना करो। जो आदमी ऊपर में है वह सोच रहा है, यार मेरा परिवार नीचे है या नहीं, कहाँ है या नहीं। और पानी की धाराएं एकदम नॉर्मल थी, अगर तेज होता
सब आदमी बह जाता वहाँ पर, घुटने तक पानी, छत पर सोचो, छत पर घुटने तक पानी, पानी की धारा बहुत ही कम थी, इसलिए वो सब बच गए थे ऊपर में। सभी को विश्वास था माताजी बचा लेगी, माताजी अपनी माताजी है, बचा ही लेगी, माताजी बचा ही लेगी। और चलते हैं, अब आते हैं फिर शिव मंदिर के पास, बरगद के वृक्ष के पास। 2 दिनों के बाद, शायद 1-2 दिनों के बाद, लक्ष्मी होश से वापस बेहोश थी, होश से वापस आती है, अपने होश में आती है बेहोश से। तो इसके सर के ऊपर सूर्य देवता था, इसके सर के ऊपर सूर्य देवता नजर आया। ठीक है, लक्ष्मी व्याकुल हो गई। ठीक, और उसके चारों ओर देखती है, पानी ही पानी, पानी ही पानी, पानी ही पानी। और देखती कि बरगद के शाखा के पास एक बहुत मोटा भैंस पानी से फूला हुआ टिका हुआ था। लक्ष्मी देखती क्या है कि एक लाइन से आदमी आ रहा है, जैसे ट्रेन चल रही हो, सब आदमी आ रहा है, एक लाइन से आ रहा है। मरा हुआ आदमी एक लाइन से पानी में बह रहा था, कि वो आ रहा है हमें बचाने के लिए, एक लाइन से आ रहा था। लक्ष्मी देखती है, लक्ष्मी अपने साल भर के बेटे को ना देखकर व्याकुल हो जाती है, खोजती है, किधर गया मेरा बेटा, किधर गया। वो देखती क्या है, उसी के पास में जहाँ वह थी एक साल भर का लड़का, मरा पड़ा, शरीर फूला हुआ था, आकर के टिक जाता है बरगद के डाल से, शाखा से। लक्ष्मी में इतना भी हिम्मत नहीं था कि उसको उठाए, फिर भी वो अपनी हिम्मत करके उस साल भर के बच्चे का शरीर फूला हुआ था, उसको उठाती है और दूध पिलाने लगती है, और उठा करके दूध पिलाने लगती है। सोचो, ये थी इसकी कहानी। अब आगे चलते हैं थोड़ा, ठीक है, आगे चलते हैं। लोगों को पूर्णतः विश्वास था कि माता जी की मंदिर है, माता जी बचा लेगी। सभी का भरोसा टूट गया माता जी से, ये माँ चंडेश्वरी से सबका वो होता है, भरोसा टूट गया। ठीक, पूरा भरोसा टूट गया कि माता जी बचाई, लेकिन भरोसा नहीं रहा। इसलिए इस कहानी का नाम पड़ा डालते विश्वास। आई होप आप लोग यहाँ तक पूरा समझ गए होंगे, पूरा समझे होंगे। जो जो यहाँ इम्पोर्टेंट लगा हम यहाँ पर लिख दिए हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। हाँ 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 हाँ। चलो, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में हम डाल देंगे। अभी टेलीग्राम तो चर्चा में चल रहा है कि बैन हो जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। अभी तो कोई इंडिया अपन सरकार का कोई ये नोटिफिकेशन आया नहीं है कि इंडिया में बंद कर दिया जाएगा, अभी आया नहीं है। बस कयास लगाया जा रहा है कि बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, उसके लिए अपन लोग कहाँ चल जाएंगे, तो व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। तो अभी टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ अवेलेबल है, जाइए वहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जाने से पहले एक छोटा सा शायरी हो जाए। अंधेरी रात की गहराई में तो कोई याद कर लेता है, कि अंधेरी रात की गहराई में तो कोई याद कर लेता है, दिन के उजाले में इस दिल को जो पहला ख्याल है, इस दिल का वह एहसास हो। वाह वाह, बोलो वाह वाह, बोलना पड़ेगा, वाह वाह, क्या बात है। छोटी मोटी इसे हो ही जाती है, तो आप लोग समझ जाएंगे पूरा कहानी को। तो अपन लोग मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू।